जाति आधारित जनगणना तो हो गई है और अब इसको लेकर के रिपोर्ट जो है उसे भी सार्वजनिक कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में हुए जातिगत जनगणना की गूंज अब पूरे देश भर में सुनाई देने लगी है। बता दें कि विपक्षी गठबंधन जो कि इंडिया है उसे तो अब ऐसा लगने भी लगा है कि शायद इस गणना से अब उन्हें चुनाव जीतने में काफी आसानी होगी। बिहार के बाद अब उड़ीसा हो या फिर यूपी, सारे जगह जातिगत जनगणना कराने की मांग होने लगी है। यूपी की समाजवादी पार्टी पहले से ही जाति आधारित जनगणना के पक्ष में रही है, लेकिन आपको बता दें कि इन आंकड़ों में पिछड़े, अति पिछड़े की आबादी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर दलितों को भी इसमें जोड़ दे तो गैर सवर्णों की जो आबादी है वह तकरीबन 80% है। अब ऐसे में जाति को आधार बनाकर राजनीति करने वाले नेता इसे चुनाव में हथियार बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि जो तमाम पार्टियां हैं यहाँ गठबंधन में उनकी तरफ से जितनी जिनकी भागीदारी उसके उतने हिस्सेदारी की मांग भी अब शुरू हो चुकी है और विपक्ष को ऐसा लगता है कि 2024 में जाति आधारित जनगणना को मुद्दा बनाकर यह लोग चुनाव आसानी से जीत लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी एक नया कार्ड निकाल दिया है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या बड़ा प्लान किया है जिसके आगे विपक्ष जो है कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर सवर्ण जातियों की अधिक आबादी को अपने पक्ष में करने की बात कह दी है कि हमारे लिए जाति महत्वपूर्ण नहीं बल्कि गरीबों को मिटाना, गरीबी मिटाना जरूरी है। देश में अब भी गरीबों की आबादी सबसे ज्यादा है। कोरोना काल से ही नरेंद्र मोदी सरकार जो है गरीबों को मुफ्त में राशन दे रही है। मुफ्त का राशन पाने वालों की जो तादाद है वो 80 करोड़ है और यह बात खुद नरेंद्र मोदी कह रहे थे। यानी कि देश की 138 करोड़ आबादी में 30 करोड़ की आबादी जो है लगभग वह गरीब है। एक तरह से देखें तो यह बात भी सच है कि जातीय सर्वे के नाम पर अपनी अपनी जातियों के भले के मुद्दे को उठाकर अब नया नेतृत्व भी सामने आ सकता है। लेकिन अगर नहीं भी आया तो लोग जबरदस्ती उसे सामने लाने की कोशिश तो जरूर करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो एक बात कही है कि जब तक गरीबी खत्म नहीं होगी ऐसे ऐसे जातिगत जनगणना का किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं होगा। और यह जो बात मोदी की तरफ से कही गई है यह बात बिल्कुल ही सच है। तो पहले तो यह बड़ी वजह है कि नरेंद्र मोदी ने यह सच बात कह डाली है जिससे कि इंडिया गठबंधन के जातिगत जनगणना वाले दाव पर थोड़ा कमी जरूर आ जाएगी। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर बता दें कि देश में अभी भी सनातन धर्म को लेकर के राजनीति काफी चरम पर है। जब से तमिलनाडु के नेताओं ने सनातन धर्म के विरोध में बोलना शुरू किया तब से भाजपा इसे मुद्दा बनाने की प्रयास में लग गई है। भाजपा को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है कि बिहार में अगर ऐसे 80% से ज्यादा जो हिंदू है, अगर इन्हें सनातन के नाम पर एकजुट किया जाए तो वह एकजुट हो सकते हैं। किसी भी जाति उपजाति के जो हिंदू हैं वह विपक्षी पार्टियों से सनातन पर खतरे की बात अगर किया जाए तो उसे अपने पाले में करना बेहद ही आसान हो जाएगा। और भाजपा इस कोशिश में पूरी तरह से जुट गई है क्योंकि जाति आधारित सर्वे को राजनीतिक दल जितना अहमियत दे रहे हैं उतना आम लोग हैं, जो आम आदमी हैं वह नहीं दे पा रहे हैं। लोगों को जाति आधारित जनगणना से कोई मतलब नहीं है बल्कि उन्हें अगर कुछ चाहिए तो शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, सुशासन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। और अगर उन्हें ऐसा लगेगा, यानी कि अगर लोगों को यह लगेगा कि सरकार जो है उनके लिए यह सारी चीजें नहीं कर पाई है तो जाति आधारित जनगणना का कोई मतलब सरकार को नहीं मिलेगा। एक और जहां राजद, कांग्रेस, जदयू, सपा तमाम जो दल के लोग हैं वह जाति आधारित सर्वेक्षण पर इतरा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इस खतरे का एहसास जरूर है कि सबसे पहले तो उन्हीं के जो दल हैं उसमें नेतृत्व को लेकर हिस्सेदारी की मांग उठनी शुरू हो जाएगी। अगर बिहार की ही बात करें तो आपको बता दें कि विधानसभा, विधान परिषद या फिर लोकसभा में सबसे बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के अनुसार होना चाहिए था। लेकिन यहाँ अभी भी संतुलित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है। बिहार में 14% आबादी वाले यादव की जाति के अभी 8 यानी कि 25% मंत्री बनाए गए हैं। उस हिसाब से अगर देखें तो अति पिछड़ों की ओर से प्रतिनिधित्व की मांग जरूर उठेगी। मतलब मुस्लिमों की आबादी यादवों से ज्यादा है तो मुस्लिम तबका इस अनुपात में अब विधानसभा या विधानमंडल में सीटों की मांग भी जरूर करेगा।
अभी बिहार में मुस्लिम कम्युनिटी में सिर्फ 5 मंत्री हैं, जबकि उनकी आबादी जो है यादवों से ज्यादा है, यानी कि यादव 14% है तो मुस्लिम 17.7% है। वहीं दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसे कहीं ना कहीं पिछड़ों की बड़ी आबादी होने का अंदाजा बहुत पहले से था। यही बड़ी वजह रही कि नरेंद्र मोदी ने अपने 58 सदस्यों वाले मंत्रिमंडल में ओबीसी के कुल 27 पिछड़े वर्ग के लोगों को जगह दी थी। ओबीसी के 27 मंत्रियों में से 19 तो अति पिछड़ी जातियों के हैं। ओबीसी के 5 मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दे दिया गया है। अलग अलग अल्पसंख्यक समुदाय से भी 5 मंत्री कैबिनेट में बनाए गए हैं। दलित समुदाय से मोदी ने 12 मंत्री बनाए हैं। इसलिए जातीय सर्वे के जरिए पिछड़ी जातियों के विपक्षी कार्ड को बेहतर करने का काम बीजेपी ने डाटा सार्वजनिक होने से पहले से ही शुरू कर दिया था। अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया जाति सर्वे को अपना ट्रम्प कार्ड मानता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गरीबी का मुद्दा उछालकर और सनातन धर्म को मुद्दा बनाकर इसकी काट खोज निकाली है। ऐसे में जाति आधारित जनगणना का ज्यादा फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या मोदी ने जो दो चालें चली है उसके आगे इंडिया गठबंधन जो है वह हार जाएगा या फिर इंडिया गठबंधन को उससे समस्या होगी? आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचारों को हमें बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द बिहार चैनल।